प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। जब आपने कोई काम बहुत अच्छी तरह किया, तब आपकी सराहना करते हुए क्या किसी ने ऐसा कहा कि ये तो सच में श्रेष्ठ है? श्रेष्ठता क्या होती है? श्रेष्ठता से काम करने का अर्थ है किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह करना। हम किसी भी काम को इतनी अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं? इस सत्र में हम श्रेष्ठता के बारे में और जानेंगे। क्या अब हम एक कहानी सुने? एक आदमी एक मंदिर में गया। वहां पर एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था। तभी उसने देखा कि जिस तरह की मूर्ति वो बना रहा था, ठीक वैसी ही मूर्ति नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। आश्चर्य में पड़कर उसने पूछा, क्या तुम्हें एक जैसी 2 मूर्तियां चाहिए? तब उस मूर्तिकार ने कहा, नहीं, हमें केवल एक मूर्ति चाहिए। पर पहली मूर्ति जब लगभग बन चुकी थी, तब उसमें कुछ खराबी हो गई। यह कहकर वो अपने काम में जुट गया। उस आदमी ने पहली मूर्ति को ठीक से देखा, पर उसे कोई खराबी नजर नहीं आई। उसने पूछा, इसमें खराबी कहां है? मूर्तिकार ने कहा, इसकी नाक पर हल्की सी खरोंच आ गई है। वो काम करते हुए ही बात कर रहा था। फिर उस आदमी ने पूछा, ये मूर्ति कहां स्थापित की जाएगी? एक 20 फीट ऊंचे खंबे पर, मूर्तिकार ने जवाब दिया। उस व्यक्ति ने फिर से एक सवाल पूछा, अगर वो मूर्ति इतनी ऊंचाई पर लगाई जाएगी तो किसे पता चलेगा कि उसकी नाक पर खरोंच है? मूर्तिकार ने अपना काम रोककर उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे पता चलेगा। एक छोटी सी गलती किसी आम आदमी को शायद नजर नहीं आती। ऐसी गलती को चालाकी से छिपाया भी जा सकता है, पर इस बात से उस मूर्तिकार को संतुष्टि नहीं मिलती। उसने अपने लिए कुछ मापदंड रखे थे और वो उनसे नीचे नहीं आना चाहता था। उसके मापदंड किसी से प्रभावित नहीं होते, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति उसे तय कर सकता है। वो खुद उस मापदंड के अनुसार आंकता है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग उसे कितना सफल समझते हैं। श्रेष्ठता से काम करते वक्त बहुत ही उच्च स्तर की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। श्रेष्ठता का अर्थ है हमेशा उच्च गुणवत्ता का काम करना। रजनी टेनिस की खिलाड़ी है। जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में वो अपने स्कूल की तरफ से खेलती है। फाइनल मैच में उसे उमा के सामने खेलना है, जो कि राज्य में पहले नंबर की खिलाड़ी है। जब मैच शुरू होता है तो उसे पता चलता है कि सभी दर्शक उमा का समर्थन कर रहे हैं और उसे अपनी योग्यता और आत्मविश्वास के आधार पर खेलना है। वो उमा से 2 साल छोटी है, कम अनुभवी है और उसका कद भी उमा से कम है।
जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, रजनी को खेलने में परेशानी होने लगती है। दर्शक उसकी बुराई करने लगते हैं। जाहिर है, इन सब बातों से रजनी हताश होने लगती है, पर वो ठान लेती है कि वो इस बात को एक चुनौती की तरह स्वीकार करेगी। वो खुद से कहती है, मुझे ज्यादा तेज भागना होगा और फुर्ती से खेलना होगा। वो दर्शकों की बातों पर ध्यान देना छोड़ देती है और खेल में पूरी जान डाल देती है। अंत में वो उमा से हार जाती है, पर वो प्रण लेती है कि अपनी कमियों को सुधार कर वो एक दिन उमा को जरूर हरा देगी। हमने देखा कि रजनी ने आसानी से हार नहीं मानी और अंत तक लड़ती रही। सारी बातें उसके खिलाफ थीं और उसे पता था कि वो हार जाएगी। इसके बावजूद उसने पूरी लगन से काम किया। वो एक बहुत ताकतवर खिलाड़ी के सामने कुछ अंकों से हार गई। एक ताकतवर और अनुभवी खिलाड़ी के सामने वो सम्मानीय तरीके से लड़ी। उसकी हार शर्मनाक नहीं थी। वो हार गई, पर उसने श्रेष्ठ तरीके से खेला। श्रेष्ठता का अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा पहले नंबर पर रहें। अर्जुन और चंदर गर्मी की छुट्टियों में एक कोचिंग कैंप में गए। खिलाड़ियों का चुनाव करने के लिए उनका साक्षात्कार लिया जा रहा था। केवल एक ही जगह खाली थी। कोच छात्रों से प्रश्न पूछ रहे थे कि उन्होंने इस कैंप के लिए खुद का नाम क्यों दर्ज करवाया है और आगे वे क्या करना चाहते हैं। चंदर ने कहा, मुझे क्रिकेट पसंद है। जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त भी यहाँ आ रहा है, तो मैंने सोचा कि साथ में कुछ सीखेंगे तो मजा आएगा। उसी प्रश्न के लिए अर्जुन ने ये जवाब दिया, मैं गेंद को अच्छी तरह मारता हूँ, पर मुझे ज्यादा तेज गति की गेंद खेलने में थोड़ी परेशानी होती है। मुझे फील्डिंग में थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि इस कैंप में मैं इन बातों को सुधार सकूंगा। अगर ये सुधार आ गया तो मैं जिला स्तर की टीम में खेलने के लिए और लायक हो जाऊंगा। अगर आप कोच होते तो आप किसे चुनते? आप अर्जुन को चुनेंगे, क्योंकि वो कैंप में अपनी कमियों को सुधारना चाहता है। उसने अपना लक्ष्य चुन लिया है और उसे पता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। अगर हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। श्रेष्ठता का अर्थ है एक स्पष्ट लक्ष्य होना और ये पता होना कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तरुण और रामा अपने स्कूल की तरफ से सांस्कृतिक प्रतियोगिता में जा रहे हैं। तरुण गायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है और रामा वादन प्रतियोगिता में। सुबह हुई सामूहिक प्रतियोगिता में उनके स्कूल को प्रथम पुरस्कार मिला है। समारोह स्थल पर वे अपने स्कूल के बारे में बात करते हैं। तरुण कहता है, संगीत में हमें अपने स्कूल को सर्वोच्च स्थान दिलाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें जीतना ही होगा। ये कहकर तरुण अभ्यास में जुट जाता है। रामा कहता है, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे। केआर स्कूल से विमल आया है, वो गायन में बहुत ही अच्छा है। मुझे तो उसे देखते ही घबराहट होने लगती है। मंच पर जाकर न जाने क्या होगा। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? रामा, जो खुद की योग्यता की तुलना दूसरों से कर रहा है और सोच रहा है कि वो नहीं जीत पाएगा, या फिर तरुण जो पूरी लगन के साथ प्रयास करके जीतना चाहता है, या फिर दोनों? तरुण जीत सकता है क्योंकि उसमें जीतने की चाह है। वो आगे बढ़ना चाहता है और अपने स्कूल को सर्वोच्च स्थान दिलाना चाहता है। ये श्रेष्ठता की निशानी है।
जैसे कि रॉल्फ मास्टर ने कहा है, श्रेष्ठता एक कौशल नहीं है, ये तो देखने का नजरिया है। जब तक हमें खुद नहीं लगेगा कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, तब तक हम कोई उच्च स्तर का काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि श्रेष्ठता के लिए हमारे मन से ये आवाज आनी चाहिए कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। आदित्य को गणित बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं, गणित के अलावा वो सारे विषयों में पास हो जाता है। अगले साल बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो ज्यादा प्रयास करेगा ताकि अपनी कमियों को दूर कर सके। इसके लिए उसने उन चीजों की सूची बनाई जिनमें उसे सबसे ज्यादा परेशानी है। उसने एक एक करके उन चीजों पर काम शुरू कर दिया। उसने खेलने के लिए केवल 20 मिनट का समय रखा। उसने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया कि वो उसे मुश्किल विषय अच्छी तरह समझाए। इसके अलावा उसने गणित के लिए ट्यूशन क्लास में भी जाना शुरू कर दिया। अन्य विषयों की तैयारी के साथ साथ वो हर रोज गणित की समस्याओं को हल करने में आधा घंटा बिताने लगा। वार्षिक परीक्षा में उसे 65% अंक मिले। आदित्य ने परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए? उसे पता था कि गणित एक चुनौती की तरह है। वो गणित में पास होना चाहता था या उसने लगातार कठिन परिश्रम किया? केवल चुनौती का आभास होने से या फिर चुनौती को दूर करने की चाह से सफलता नहीं मिलती। तो हमने देखा कि आदित्य बहुत ही मुश्किल से गणित में पास हो पाता था। इसके बावजूद उसने गणित में 65% अंक प्राप्त किए। अगर होनहार छात्रों से उसकी तुलना की जाए तो ये अंक बहुत कम है, पर उसकी परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए हम कह सकते हैं कि उसके अंकों में काफी सुधार आया है। यह उसकी अच्छी किस्मत के कारण नहीं, बल्कि उसकी कड़ी मेहनत के कारण हुआ है। उसने श्रेष्ठ प्रयास किए, जिसकी वजह से उसे सफलता मिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठता का अर्थ है निरंतर कड़ी मेहनत करना। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। नीता और टीना सहपाठी हैं। उनकी कक्षा में एक प्रदर्शनी होने वाली है जिसका विषय है भारत विविध सभ्यताओं का संगम। छात्रों को अलग अलग राज्यों की जानकारी जमा करके प्रदर्शित करने को कहा गया। नीता को मिजोरम के बारे में जानकारी लानी थी और टीना को त्रिपुरा के बारे में। नीता ने कई जगहों पर जाकर जानकारी इकट्ठा की। वो पुस्तकालय गई, उसने अंतर्जाल पर जानकारी ढूंढी। वो मिजोरम के पर्यटन केंद्र में गई ताकि वहां की संस्कृति के बारे में सब कुछ जान सके। इसके बाद उसने कुछ मॉडल तैयार किए। टीना सबसे नजदीक वाले पुस्तकालय में गई और उसे जो भी जानकारी मिली वो ले आई। प्रदर्शनी के एक दिन पहले जब वे अपना मॉडल पूरा कर रहे थे, तब उनकी एक सहेली विद्या वहां आई। मॉडल को जितना बारीकी से बनाया गया था और उसमें जितनी जानकारी थी, उसे देखकर वो दंग रह गई। विद्या ने कहा, वाह, बहुत बढ़िया काम है ये। अगले कुछ दिनों में कई लोगों ने उसके काम को सराहा। प्रधानाचार्य ने सभी छात्रों के काम की सराहना करते हुए नीता के काम को विशिष्ट रूप से बधाई दी। नीता की इतनी प्रशंसा क्यों हुई? उसने जो चित्र लगाए थे, क्या वे टीना के चित्रों से अच्छे थे, या फिर इसलिए कि उसने मॉडल बनाए थे, या फिर इसलिए कि उसने दिए गए समय में हर संभव प्रयास किया जिससे उसका प्रोजेक्ट अच्छा बन सके? नीता का काम श्रेष्ठ था और सबने उसकी प्रशंसा की क्योंकि नीता ने पूरा प्रयास किया और किसी भी बात की कमी नहीं रखी।
जब हम पूरे उत्साह के साथ कोई काम करते हैं और किसी बात की कमी नहीं रखते तो उसका परिणाम हमेशा प्रशंसनीय होता है। किसी ने सही कहा है, श्रेष्ठता एक काम नहीं बल्कि एक आदत होती है। श्रेष्ठता का अर्थ है किसी भी बात की कमी नहीं रखना, हर संभव प्रयास करना। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? श्रेष्ठता से काम करने का अर्थ है किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह करना। श्रेष्ठता का अर्थ है हमेशा उच्च गुणवत्ता का काम करना, किसी भी काम में पूरी जान लगा देना, एक स्पष्ट लक्ष्य होना और ये पता होना कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। सच्चे मन से ये सोचना कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। निरंतर कड़ी मेहनत करना, किसी भी बात की कमी नहीं रखना, हर संभव प्रयास करना। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि श्रेष्ठता का अर्थ है किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह करना। क्या आपको ये याद है? श्रेष्ठता में और भी कई बातें हैं। आइए उनके बारे में एक एक करके इस सत्र में जानने की कोशिश करते हैं। भार्गव की मां ने उसे कहा कि वो सब्जियां खरीदने में उनकी मदद करे। भार्गव दुकान पर गया और एक सप्ताह की सब्जियां खरीद लाया। जब उसकी छोटी बहन गंगा सब्जियों को धोकर रख रही थी तब उसने देखा कि आलू में छेद थे, कुछ टमाटर पिचके हुए थे, एक दो बैंगन सड़े हुए थे और पालक बासी थी। उसने ये बातें भार्गव को बताई और कहा, क्या तुम्हें सब्जियां खरीदना नहीं आता? भार्गव ने पलटकर जवाब दिया, तो सब्जियां खरीदने तुम्हें खुद ही चले जाना चाहिए था ना। क्या भार्गव इस परिस्थिति से बच सकता था? जी हाँ, बिल्कुल। उसकी गलती शायद ये थी कि उसे वो काम करना नहीं आता था या फिर वो ढंग से काम नहीं करना चाहता था। अगर उसे सब्जियां खरीदना नहीं आता था तो उसे ये मालूम करना चाहिए था कि सब्जियां कैसे खरीदी जाती हैं। और अगर उसने जानबूझकर सही ढंग से काम नहीं किया था तो ये उसकी लापरवाही थी। दोनों में से चाहे कोई भी कारण रहा हो, वो ज्यादा अच्छी तरह काम कर सकता था जिससे किसी को शिकायत नहीं होती। तो श्रेष्ठता का अर्थ है किसी को शिकायत का मौका न देना। आइए अब एक और परिस्थिति के बारे में जानते हैं। किशोर की मां की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। उसका बड़ा भाई सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाने वाला था। उसके पिता किसी काम से दूसरे शहर में गए हुए थे। धुले हुए कपड़े वॉशिंग मशीन में पड़े थे। जब उसकी मां कपड़े सुखाने लगी तो किशोर ने कहा कि वो कपड़े सुखा देगा ताकि मां आराम कर सके। शाम को जब किशोर का भाई कॉलेज से आया तो वो अपना रुमाल ढूंढने लगा। रुमाल तार पर नहीं सूख रहा था। उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या आपने मेरा रुमाल देखा? मैंने सुबह धोने डाला था। अब मुझे रुमाल नहीं मिल रहा। बाकी सब कपड़े तो यही हैं। किशोर ने जवाब दिया, मुझे याद है मैंने रुमाल सुखाया था। 2 रुमाल थे, एक धारियों वाला और एक भूरे रंग का, है ना? उसके भाई ने कहा, हाँ, पर अभी तो एक भी रुमाल नहीं है। क्या तुमने कपड़ों पर क्लिप लगाई थी ताकि कपड़े ना उड़े? किशोर ने दुखी मन से कहा, अरे क्लिप लगाना तो मैं भूल गया। अपनी मां का बोझ कम करने के लिए किशोर उनकी मदद कर रहा था।
इस बात के लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। पर दुर्भाग्यवश उसने वो काम संपूर्णता से नहीं किया। अगर उसने सोच समझकर ये काम किया होता तो उसे ध्यान रहता कि कपड़े उड़ सकते हैं, इसलिए क्लिप लगानी चाहिए। इस परिस्थिति में यह करना सबसे उचित होता। काम को पूरी तरह करना और कोई भी चीज बाकी न छोड़ना श्रेष्ठता की निशानी होती है। श्रेष्ठता का अर्थ है काम को पूरी तरह करना और कोई भी चीज बाकी न छोड़ना। अब हम एक और परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश के दोस्तों ने यह तय किया कि वे एक अनाथालय में बाल दिवस मनाएंगे। उस दिन को और मजेदार बनाने के लिए उन्होंने कुछ खेल और इनाम रखने के बारे में सोचा। सभी छात्रों को काम की जिम्मेदारी दी गई। प्रकाश का काम था सारे इनामों को गाड़ी से निकालकर समारोह स्थल पर ले जाना और फिर वितरण के समय इनाम तैयार रखना। जब स्कूल का कप्तान तैयारियों पर नजर डालने आया तो उसने देखा कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के इनाम अलग अलग ढेरों में नहीं रखे गए हैं। जब उसने प्रकाश से इस बारे में पूछा तो प्रकाश ने जवाब दिया कि यह बहुत उबाऊ काम है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनाम अलग अलग नहीं रखे गए हैं। मुझे कोई रोचक काम दोगे तो शायद मैं ज्यादा मन लगाकर काम करूं। प्रकाश ने यह नहीं समझा कि चाहे काम रोचक हो या उबाऊ, उसे काम तो करना ही है। काम को अच्छी तरह पूरा करने के लिए एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। वो अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए बेकार के बहाने बना रहा था। अगर उसने इनामों को 3 अलग वर्गों में बांटकर ठीक से जमा दिया होता तो उसका काम संपूर्ण हो जाता और इससे सबको मदद भी मिलती। चाहे जिम्मेदारी बड़ी हो या छोटी, उसे निभाने के लिए प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। किसी भी दल का एक श्रेष्ठ सदस्य बनने के लिए कार्य के प्रति सकारात्मक सोच और वचनबद्धता होना जरूरी है। श्रेष्ठता का अर्थ है कार्य के प्रति सकारात्मक सोच और वचनबद्धता। क्या अब हम उत्तर जांच लें? बहाने। मैं उतनी होशियार नहीं हूं। 2, अगर मेरे पास डैश होता तो ज्यादा अच्छी तरह कर सकती थी। 3, ये मुझ पर ठीक नहीं लगेगा। सकारात्मक तरीके। मुझे सिखाओ, मैं कर लूंगी। मुझसे जितना अच्छा हो सकता था मैंने किया। अगर मेरे पास डैश होता तो मैं और भी अच्छा करके दिखाती। मुझे एक बार पहनकर देखना चाहिए कि ये कैसा लग रहा है। सीमा की मेज बहुत अस्त व्यस्त थी। चीजें ठीक से नहीं रखी हुई थी। उसने सब कुछ ठीक से जमा लिया और ये तय कर लिया कि अब वो इस गलती को नहीं दोहराएगी। पर 1 सप्ताह के बाद सब कुछ फिर से उलट पुलट हो गया और किसी चीज को ढूंढने में उसका काफी समय बर्बाद हुआ। वो सोचने लगी कि ये सब ठीक करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसे ये बात समझ आई कि जब वो कोई चीज उठाती है तब उस चीज को सही जगह पर वापस नहीं रखती। इस वजह से सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। उसने ये प्रण ले लिया कि अब वो सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखेगी। करीब 2-3 महीनों में उसे चीजें सही जगह पर रखने की आदत पड़ गई। जब भी वो अपनी पुरानी आदत दोहराने लगती तब उसे तुरंत याद आ जाता कि उसे ये नहीं करना चाहिए। उसने पूरी कोशिश की और चीजें व्यवस्थित रखना उसकी आदत बन गई। तो हमने देखा कि अभ्यास करने से और रुचि दिखाने से
हम अपनी योग्यताओं में सुधार ला सकते हैं। जब हम पूरी जागरूकता के साथ कुछ पाने का प्रयास करें तो हम वो चीज हासिल कर सकते हैं। हमने देखा कि सीमा ने बहुत प्रयास किए और वो खुद को सुधारने में सफल हो गई। हम पहले इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि श्रेष्ठता का मतलब पहले नंबर पर आना या जीतना नहीं है, पर इसका मतलब ये जरूर है कि हमें खुद को सुधारना चाहिए और अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। आइए इस बात को हम अन्य परिस्थितियों पर भी लागू करके देखते हैं। 5 महीनों पहले हम गणित की कोई समस्या 5 मिनट में हल कर सकते थे। अगर अगली बार हम वैसी ही समस्या 3 मिनटों में हल कर सके तो इसका मतलब है हम में सुधार आया है। खुद को बेहतर बनाते रहना ही श्रेष्ठता की कुंजी है। जब हम अपनी योग्यताओं को सुधारते हैं तो हम लक्ष्य को प्राप्त करने में और बेहतर हो जाते हैं। श्रेष्ठता का अर्थ है अपनी योग्यताओं को सुधारना, लक्ष्य से नहीं चूकना। आइए अब सुधा के बारे में जानते हैं। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सुधा मंच पर पहली बार अकेली नृत्य करने वाली थी। वो एक कठिन मुद्रा करके दिखा रही थी और अचानक बिजली चली गई। आयोजक इधर उधर भागकर कोई उपाय ढूंढने में जुट गए। जब तक बिजली नहीं आई तब तक सुधा उसी मुद्रा में खड़ी रही। जब बिजली वापस आई तब सुधा ने नृत्य शुरू किया और दर्शकों ने 2 मिनट तक उसके लिए खूब तालियां बजाईं। सुधा ये कैसे कर पाई? सुधा को अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था, इसलिए बिजली आने तक वो उसी मुद्रा में खड़ी रही। उसमें संकट के समय में भी खुद को संभालने का साहस था, जबकि दूसरे लोग इधर उधर परेशान होकर दौड़ रहे थे। एक श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उसने अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत का इस्तेमाल किया। श्रेष्ठता का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे सकारात्मक गुण होना। जब हम अपने हर एक काम को श्रेष्ठता से करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद की क्षमता को जान पाते हैं और हमारा विकास होता है। इससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। श्रेष्ठता का एक और सकारात्मक परिणाम यह है कि हम दूसरों के काम आ पाते हैं। एक श्रेष्ठ व्यक्ति सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। जब हम क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो सचिन तेंदुलकर का ख्याल आता है, तबला में जाकिर हुसैन का और संगीत में AR रहमान का। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने कार्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ काम किया है और खुद की एक पहचान बना ली है। और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। हमने अब तक जो भी सीखा है, क्या अब उसका सार संक्षेप कर लें? श्रेष्ठता से काम करने का अर्थ है किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह करना। श्रेष्ठता का अर्थ है हमेशा उच्च गुणवत्ता का काम करना, किसी भी काम में पूरी जान लगा देना, एक स्पष्ट लक्ष्य होना और ये पता होना कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। सच्चे मन से ये सोचना कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है। निरंतर कड़ी मेहनत करना, किसी भी बात की कमी नहीं रखना, हर संभव प्रयास करना। श्रेष्ठता का अर्थ है किसी को शिकायत का मौका न देना, काम को पूरी तरह करना और कोई भी चीज बाकी न छोड़ना, कार्य के प्रति सकारात्मक सोच और वचनबद्धता, अपनी योग्यताओं को सुधारना, लक्ष्य से नहीं चूकना, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे सकारात्मक गुण होना। श्रेष्ठता के सकारात्मक परिणाम:
खुद की क्षमता को पहचानना, बेहतर आत्मसम्मान, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत, स्पर्धा में खुद की एक पहचान बनाना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।